जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। एक घटना से आपको जोड़ता हूँ, उससे आप जुड़ने का पुरुषार्थ कीजिएगा। जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन के कुछ उद्देश्य होना चाहिए। पूज्य दादा गुरु महाराज ने अपने साहित्य में कुछ पंक्तियाँ लिखी, उस पंक्तियों से आपको जोड़ रहा हूँ। परोपकाराय रवि प्रवासा, परोपकाराय कवि प्रयासा, परोपकाराय दुदंती गावा, परोपकाराय विदंती संता। परोपकार के लिए ही रवि प्रवासा, मतलब सूर्य का प्रवास होता है। परोपकार के लिए, जगत को अंधकार से दूर करने के लिए सूर्य अपना प्रवास करता है, मतलब इस धरती पर अपना विचरण करता है। परोपकार है कवि प्रयास, और परोपकार के लिए ही कवि प्रयास करता है। परोपकार है दुदंती गावा, और गाय को जो दूध देती, गाय अपना दूध, वो भी परोपकार के लिए देती है। वो परोपकाराय वदंती संता, साधु जब भी बोलता है किसी के परोपकार के लिए ही उसके वचन होते हैं। ये संसार कुल मिलाकर हम अगर अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं, ये हमें मिला है, तो हमारा प्रयास और प्रवास परोपकार के लिए हो तो हमारा जीवन धन्य है। वरना जन्म तो बहुत लोगों का होता है। एक घटना, एक फकीर है, वो फकीर घर घर रोटी मांगता था। जब वो रोटी मांगता था घर घर जाकर, तो एक बात बड़ी जोर से वो बोलता था, कोई ऐसा है जो मुझे 2 रोटी देगा, 1 रोटी खाऊंगा और 1 रोटी फेंकूंगा। जब जिस घर भी जाता उस दर पे एक ही बात कहता, कोई है जो मुझे 2 रोटी देगा, 1 रोटी खाऊंगा और 1 रोटी फेंकूंगा। हर व्यक्ति इस बात को सुनता, बात को सुनने के बाद आश्चर्य से भरता। कोई सोचता शायद फकीर का दिमाग ठीक नहीं, कोई कहता ये ऐसी आश्चर्य भरी बात क्यों कहता है। एक व्यक्ति ने उसे 2 रोटी दी कि देखता हूं ये आखिर करता क्या है, ये कहता है तो करता क्या है। कहा परोपकार है वदंती संता, परोपकार के लिए संत क्या कहता है उसको समझने के लिए हमें कुछ चाहिए। तो व्यक्ति ने जब ये सुना तो 2 रोटी उस फकीर को दी और फकीर के पीछे पीछे चल दिया। देखता है फकीर एक जगह पर पहुंचा, नदी के किनारे पे बैठा हुआ, उसने अपने हाथ पैर धोए और वहीं पर एक गाय खड़ी थी। अपनी झोली में से 1 रोटी निकाली, उसने गाय को खिला दी और 1 रोटी स्वयं ने खा ली। जो व्यक्ति उसके पीछे पीछे हो लिया था, वो चल दिया था, उसने देखा कि फकीर ने तो कहा था मैं फेंकूंगा, तुझे रोटी कहाँ फेंकी। फिर उसने फकीर को बुलाकर उससे पूछा कि ये फकीर, तू तो कह रहा था कि रोटी फेंकूंगा, तूने तो 1 स्वयं खाई, 1 गाय को खिलाई, फेंकी कहाँ तूने। तो जो उसने उत्तर दिया वो आपके जीवन को बदलने वाला हो सकता है। उसने कहा जो रोटी मैंने गाय को खिलाई है वो मैंने खाई है, और जो मैंने खाई वो फेंकी है। क्या
जो मैंने गाय को खिलाई है वो मैंने खाई है, और जो मैंने खाई है वो मैंने फेंकी है। मतलब जो मेरे उपयोग में आ गया वो व्यर्थ गया, जो परोपकार के लिए उपयोग में आ गया समझ लेना जीवन में वही मेरे उपयोग का है। परोपकार के लिए अगर आ जाए, परोपकार करने की भावना अगर उत्पन्न हो जाए तो समझना कि जीवन में कुछ कर गुजरे हो, जीवन का कुछ मार्ग तुम्हारे लिए प्रशस्त हुआ है। बस इस फकीर की घटना को याद रखना, संसार ऐसा ही है। जितना तुम अपने लिए करोगे सब फेंका हुआ मान के चलना, क्योंकि ये सब पाप के बंध का हेतु है। और जितना तुम दूसरे के लिए कर जाओगे वो बीज मान के चलना कि ये तुमने बो दिया। क्या जितना तुम अपने लिए करा सब व्यर्थ गया। अपन कहते हैं ना धन की 3 गति, धन की 3 गति, दान, भोग और नाश। दान जो दिया वो स्वयं का, जो भोग लिया वो अपने लिए, और जो नहीं ना भोग पाए ना दान दिया वो समझ लेना नाश को प्राप्त होते ही है, नियम है। तो जब हमारे मन में ये भावना आ जाए, ये उत्पन्न हो जाए परोपकार की भावना, देखो पूज्य गुरुदेव के मन में जब परोपकार की भावना उत्पन्न होती है तो यहीं से पूज्य गुरुदेव अपने जीवन को उन्नत मानते हैं। दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो अपने शिष्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को दे गए, उनका सारा जीवन ही परोपकार में निकला। उनका एक एक क्षण आज भी परोपकार के लिए निकलता है। पूज्य गुरुवर ने अभी एक पूर्ण आयु का आशीर्वाद दिया, पूर्ण आयु के लिए आशीर्वाद दिया, और इतना बड़ा आशीर्वाद दिया जब गुरुदेव के मन में एक पीड़ा उत्पन्न हुई कि सारी की सारी पृथ्वी पे जो कोहराम मचा इस समय कोरोना से, सारी की सारी धरती इस समय जो हिली हुई है कोरोना के डर से, कोरोना से लोगों ने जो अपने और अपने वालों को खोया, कितने अनाथ हुए, कितने बिना ही समाधि के चले गए, कितने ही अपनी अल्प आयु में ही मरण को प्राप्त हुए। तो आचार्य जी के मन में एक चिंता जागी कि अगर ये अल्प आयु में जा रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई चीज होगी। तो आचार्य जी ने पूर्ण आयु का आशीर्वाद दिया संसार को। उसका नाम ही आचार्य जी ने आयुर्वेद का उस संस्था का नाम ही पूर्ण आयु रखा। पूर्ण आयु इसलिए रखा कि आचार्य जी का कहना है कि अपन आयु बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम पूर्ण आयु बिता तो जाए, इस संसार में आया है तो अपने पूर्ण आयु को भोग कर जाए, कम से कम अपनी पूर्ण आयु का उपयोग करके जाए। इसलिए उसका नाम आयुर्वेद संस्था का नाम ही आचार्य जी ने पूर्ण आयु रखा। इस उम्र में भी अगर अपन उसके इस उम्र के पड़ाव पे अपन आचार्य श्री को देखें, उनकी शारीरिक स्थिति को देखें, तो लगता है कि अपनी शरीर की क्षमता से बढ़कर वो कर रहे हैं। उनके शरीर में जितना शक्ति है नहीं उससे बढ़कर अपन सबके बारे में चिंतन करते हैं तो लगता है कि परोपकार है वदंती संत। परोपकार के लिए उन्होंने अपना जीवन जो उनके गुरुदेव ने उनके लिए दिया वही जीवन आज संसार के लिए वो दे रहे। मन में उन्हें पीड़ा होती है आज भी कि मेरे गुरु ने जो किया वो शायद मैं नहीं कर पाया। इतना करने के बाद भी महान व्यक्ति वही कहलाता है। उसके मन में देखो, जिनको अपन देखें कि अपन सारा संसार उनकी चरण के बाद धूल के बराबर भी कार्य नहीं कर पाया, फिर भी जिन्होंने पहाड़ों सुमेरु जैसे काम कर दिए, अमर कृतियां बना गए, ऐसे ऐसे जिनालय, चैतन्य जिनालय, अचेतन जिनालय, कहाँ कहाँ रामटेक में देख लो, आप अमरकंटक में देख लो, नेमावर में इस समय पंचगढ़ देख लो, नेमावर में देख लो, सागर में देख लो, इंदौर में देख लो, आप जहाँ जहाँ देखो हर कृति को देखो, उनकी भाग्योदय देखो, भाग्योदय में चिकित्सा देखो, गौशालाएं देखो, पंच प्रतिमा 5-5 6-6 प्रतिमा स्थली देखो। मतलब कुंडलपुर के बड़े बाबा जिसकी तो सानी ही नहीं है, जो बड़े बाबा का कार्य कर दिया, महान से महान शक्तियां भी जिसको करने में फैल हो गई, उस कार्य को गुरुजी ने अपनी आस्था और श्रद्धा और अपने विश्वास के बल पर आज आसमान को छूने के लिए कर दिया। उसके बाद भी अगर ऐसा व्यक्तित्व ये कह दे कि मैं कुछ नहीं कर पाया, तो ये उसकी विनम्र भावना, उसकी हृदय की करुणा ही समझना कि इसके बावजूद भी मतलब अभी उनके मन में अपने प्रति कितना भाव था।
ये परोपकार की जो भावना है पूज्य गुरुदेव की, ऐसा ही जीवन उनका महान जीवन अपन सबके लिए बन पाए। हमेशा गुरुदेव एक ही चिंतन, एक ही व्यक्ति, एक ही दिन रात इसी चिंतन में जिनका जीवन बीतता है कि संसार के दुखी व्यक्तियों का दुख कैसा हो, दूर कैसे हो। खुद स्वयं लिखते हैं गुरुदेव, जिनको मुक्ति जाने में भी कष्ट हो रहा है, मुक्ति भी उन्हें पसंद नहीं आ रही, वो लिखते हैं दुखी जगत को तज कैसे तो मोक्ष जाऊं सोचता। हाई को लिखा जैसे ने, दुखी जगत को तज कैसे तो मोक्ष जाऊं सोचता। मतलब मैं दुखी जगत, इस दुखी जगत का दुख देख के, दुखित प्राणियों को देख के मन में भाव आता है कि इनको कैसे छोड़ दूं, इनका दुख दूर करे बिना कैसे चले जाऊं, मोक्ष जाने में भी जिनकी रुचि प्रकट नहीं है। आज 17/6/2021 को अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान के पावन चरणों में कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी, अजय जैन, पायल जैन, अक्षय जैन, अर्पण, प्रेरणा, अन्य जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सूरनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आशिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू, मुस्कान जैन, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार, बड़ौत मेरठ, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर, बड़ौत, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन, सा परिवार सरदना, स्वा जहारी अमल, उत्तम प्रकाश परिवार, बड़ा गांव वाले, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंद्रा उमेश जैन, अनीता अनिल जैन, रुचि प्रीतेश जैन, उर्वी मी देवयश, पूर्णम जैन, सा परिवार तलवाड़ा, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुखश्री जैन, अभिनव जैन, अभिषेक जैन, श्रेया जैन, सिविल लाइन, कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकीमा जैन, भव्या जैन, रामप्रथ, सूरनगर गाजियाबाद, श्री विकास जैन, बबलू जैन, संतोष जैन, बबीता जैन, सिप्रा जैन, बड़ौत, श्री विकास जैन, श्रीमती राखी जैन, अरविंद जैन, अरिहंत जैन, दीपिका जैन, इश्का गारमेंट, गांधीनगर दिल्ली, श्री सुकुमाल चंद जैन, शुभम जैन, समकित जैन, भगत जी परिवार, कैलाश नगर दिल्ली, श्री सुनील कुमार जैन, पूनम जैन, पुत्र मैत्रेय जैन, पुत्री अपराजिता जय जैन, जयेशा जैन, वीर धमन ट्रेडर्स, बड़ा वाजरा शामली, श्री मुकेश चंद जैन, धर्मपत्नी निशा जैन, अपने पोते वत्सल जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पुत्र श्री निशांत मानसी जैन, भाई वीर जैन, शाह परिवार सूरत गुजरात, श्री एनी जैन के 15 जून के जन्मदिन के अवसर पर संपत जैन, पत्नी कुसुम जैन, विशाल जैन, पत्नी एनी जैन, सुपुत्र जिनेश जैन, इम्फाल मणिपुर परिवार के द्वारा, श्रीमान सुखचंद जैन सिंघई, श्रीमती विमला जैन सिंघई, श्री संजीव जैन सिंघई, श्री सोनू जैन सिंघई, श्रीमती प्रीति जैन सिंघई, चांदपुर वाला परिवार, रहली सागर मध्य प्रदेश, सुख समृद्धि को प्राप्त हो, व्यापार वृद्धि, धर्म वृद्धि हो और इन सभी परिवारों के जीवन में सुख समृद्धि का वातावरण हो, विश्व में शांति हो, जगत का कल्याण हो, इस मंगल भावना के साथ चित्रां विभो कथमवां मुखव्रन्तमेव विश्वपतत् सुरला विरला सुरपुष्पवृष्टि तद्गोचरे समनशां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नो नमद एव बन्धनानि देवो द्वारा कुसुमवृष्टि हो नित्य निरंतर चारों ओर पर डंठल नीचे मुखोप करते क्या पुष्पों का दो मानो वे संकेत दे रहे आप निकटता से जग दे विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनीश स्थाने गभीर हृदयोददिशाम्भवाया पीयूषतां तव गिरा समुदीरयन्ति
पित्वायता परवसमदसङ्गभाजो भव्याव्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम् अत्यगाधरदयोददिशे जो निकल रहे तव दिव्य ध्वनि उसको सब जन अमृत कहते उचित बात ये बहुत घनी क्योंकि करणांजुलि से पी कर अमृत में जिन वाणी को परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को चामी कराद्र शिरसि वनवाम्बुवाहं कनकरत्न मणिमय सिंहासन उस पर श्यामल ललित सुदे ऐसे शोभे जामेरू की चोटी पर नवकाले में हो आनंद विभोर भव्य जन लखे आपको जवन मोर वर्षा ऋत में मेघों को लख नाचे किलकारे कर शोर तव शिते दुति मंडलेन लुप्त छदच्छ वीर शोक तरो बभूव सानिध्य तो प्रिय दिवा तव वीतराग निरांगता व्रजति को न सचेतनोपि नीलवर्ण की प्रभा पुंज से दीप्त सभा का नीला रंग तरु अशोक के पत्तों को भी रक्ताभा करता निरंग वीतराग तव सन्निधि से यदि राग रहित तरु हो जाता कौन सचेतन पुरुष बचेगा वीतराग न हो जाता। ओम ह्रीं भामंडल मंडिताय क्लीमाभिजक्ष सहिताय श्री पारशनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्पामि ते स्वाहा। उदग चंदन तंदुल पुष्प के चरुस दीपस धूप फलार्घ कै धवल मंगल गानर वाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ वहं यजे। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं बीजाक्ष सहिताय श्री पारशनाथ जिनेन्द्राय द्वितीय वलय महा अर्घ्यं निरपामि ते स्वाहा। उद्योतिते सुभविता भुविने सुनात तारान्वितो विदुरयं विहिताधिकारा मुक्ता कलाप कलितोन्यसितात पत्र व्याजात्रिधाग्रतु तनोर्ध्वमभ्युपेत। लोक जब हुए प्रकाशित है प्रभु तब चेतन तन में यही देख कर मानो हत प्रभ हुआ चंद्र तब ही क्षण में। डर कर तक्षण तीन छत्र के छल से मानो तीन शरे धारण कर आया तव शरणा शोभित करता आप शरे। स्वाहा स्वयं प्रपूरित जगत्रय पिंडितेन कांति प्रताप यश सामे विसंचयेन। मणिक हेम रजता प्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन् वितो विभाति। मणिक स्वर्ण रजत निर्मित है समो शरण के त्रय प्राका तीन लोक की सकल संपदा मानो मिल लेती आका। प्रभु के कांति प्रताप कीर्ति के मुझको तीन समूह लगे जिनके मध्य से शोभित श्री जिन अद्भुत आभा लगे। क्लीं महाबीजाक्ष सहिताय श्री पार्षनाथ जिनेन्द्राय नमः पावते स्वाहा। दिव्यस्रजो जिन नमस्त्री दशा पिपाना मृत सृज रत्न रचितानपि मौलि बंधा। पादोश्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वसंगमे समनसो न रमन्त इव। परस परमेश्वर के पद में इंद्रादिक जब प्रणत हुए
उनकी रत्न मुकुट मालाएं मुकुट छोड़ पद शरण लिए। इसमें क्या आश्चर्य, प्रभु के संगति सब ज्ञानी चाहे। रमण करे तब युगल चरण में नहीं कहीं जाना चाहे। ओम ह्रीं भक्ति जनान मनपति राय क्लीं मामी जागट सहिता इसी प्रार्थना जिंदन वर्गम पामते। स्वाहा चित्र विभोय दशि कर्म विपाक शून्य। जन्म मरण के भवोदधि से आप विमुख हो करके भी भक्ति जनों को पार लगाती कर्म शून्य हो करके भी। अग्रिपाक मृत मृतिका घट को बात पेट जब जन तिरते। कर्म पाक से रहित आपको हृदय धार सब जन तिरते। ओम ह्रीं निज प्रश्न लग्न भाई क्लीं मामी जागट सहित ऐसी पासना जिंदन वर्ग पामते। स्वाहा रजान सिरोसा उत्तापितानि कमठेन सठेन यानी। छाया पित स्तवन नाथ हता हताशो। ग्रस्तस्तमीभिर्यमेव परम दुरात्मा। क्रोधित हो कर क्रूर कमठने नव मंडल छूने वाली। धूली उड़ाई तूफानों से तहस नहस करने वाली। दूर रहे प्रभु देह आपकी छाया कभी छो न सके। मलिन हुआ वह स्वयं कर्म से नभ में थूके जो सन की। ओम ह्रीं कमटोत्था पे धूली उपद जो सिलाय क्लीं मामी जागट सहित ऐसी प्रार्थना जिंदन वर्गम पामते। स्वाहा यद गर्ज दूर्जित घनोग मद भ्रमीम भ्रस्यत्तड़न मुसलमान सल घोर धारम। देते न मुक्त मत दोस्तर वारि दग्रे। तेने वतश जिन दोस्तर वारि कृता। मेरी उस देत कमठ ने बादल गरज गरज करके आवा। काली रातें अंधेरी करके कड़ कड़ करती डालीगा। मूसल सम मोटी जल बूंदे पटकी मानो हो तलवा। स्वयं कमठ ने अपने ऊपर मानो कीने दुस्तरवा। ओम ह्रीं कमठ कर जलधारा सर्गन मार का क्लीं मामी जागट सहित ऐसी पासना जिंदन वर्ग पामते। स्वाहा दस्तोर्ग केस विकृताकृति मर्त्य मुंडा। प्रालंब भृत भयद वक्त विनिर्यदग्नि। पीता व्रजा प्रतिभवन्तम पीड़ितोय। सोषाद भवत प्रतिभवम भव दुख हेतु। निर्मुंडों की अति डरावनी लंबी लंबी मालाएं। बिखरे केस देख कर जिनके डर जाती हो अबलाएं। ये मुख से लाल अग्नि की नपटे भूत प्रेत का डर दिखला। भव दुख कारण हेतु कमठन चेर स्वयं पर ही उगला। ओम ह्रीं कमठ कर पैसा चको पद्र जो सिलाय क्लीं मामी जागट सहित ऐसी पासना जिंदन वर्ग पामते। स्वाहा समेति इस अपार भव भारती में प्रभु जन मिल गए अनगिनत यहाँ। किंतु आपका नाम कभी भी सुना कान से कभी कहाँ। यदि तव नाम मंत्र सुन लेता एक बार भी भावों से। विपदाओं की नागिन मुझको कैसे डसती दाओं से। ओम ह्रीं पवित्र नाम सुधे आय क्लीं मामी जागट सहित ऐसी प्रार्थना जिंदे नमर्गम पामते। स्वाहा जन्मांतरे पितव पाद युगम न देव मन्ये मया महित दान दक्षम। 2 वर्ष पूर्व सहारनपुर में ही चतुर्मास हुआ था। उन 16 कारण भावनाओं के ऊपर 2 महीने तक इसकी चर्चा हुई थी। इसके ऊपर बहुत सारे प्रवचन भी हुए। यह 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली भावनाएं होती हैं। जितने भी तीर्थंकर बनते हैं वे अवश्य पूर्व भाव में अथवा उसी भाव में इन 16 भावनाओं को भाते हैं। इन 16 कारण भावनाओं का नाम दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेष्वनतिचारो, भीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेगो, शक्ति तस्त्याग, तपसी, साधु समाधिर्वैयावृत्त करण मरहदाचार, बहुश्रुत प्रवचन, भक्तिरावश्यका, परिहाणे मार्ग प्रभावना, तीर्थकरत्वमिति। ऐसी भावनाओं के नाम तत्वार सूत्र में आते हैं। पूज्य आचार्य भगवान उमा स्वामी देव के द्वारा
लिखी गई। अब इन्हें भाना कैसे? तो इनकी शुरुआत होती है दर्शन विशुद्धि भावना से। दर्शन विशुद्धि का अर्थ है निर्मल सम्यक दर्शन। दर्शन से सम्यक दर्शन और विशुद्धि से उसकी निर्मलता। यह मस्ट होगी, यानी जिसका सम्यक दर्शन एकदम निर्मल होगा, ऐसा मनुष्य, कर्म भूमि का मनुष्य ही इस भावना को बांधने की शुरुआत कर सकता है। देवता लोग, नारकी लोग, त्रियंच लोग, भोग भूमि के मनुष्य ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। इस अरहम का उच्चारण करने वाला, इस जिह्वा को आदेश देने वाला, मैं अलग हूँ, मेरी जिह्वा मुझसे अलग है। जिह्वा सो मैं नहीं हूँ, इस धारणा को मैं लेकर के आता हूँ। इन आँखों से मैं सारे संसार को देखता हूँ, पूर्ण जागृत होकर के। जो रंग मुझे दिख रहा है, मैं सिर्फ उसे देखने वाला हूँ। परम शांति। ओम अर्हं परम शांति। ओम अर्हं परम शांति। दोनों हथेलियों को रगड़कर पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से लें। एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित कर दें। बोलिए महावीर भगवान की।